श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। आखिरी साल हमने यही बोलकर गणेश जी को विदा किया था और कल वो दिन आ गया है। गणेश जी वापस हमारे घर में अतिथि बनकर आ रहे हैं। तो गणेश जी की जब आप मूर्ति या प्रतिमा को अपने घर में खरीद कर लेकर आते हैं और उन्हें 10 दिन तक स्थापित करते हैं, तो कौन से ऐसे नियम होने चाहिए मूर्ति खरीदते समय जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? मूर्ति खरीदते समय किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि गणेश जी की जो प्रतिमा आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं वह आपके जीवन में बहुत शुभ आपको परिणाम दे और वह मूर्ति आपके जीवन के हर कष्टों को हर ले। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, गणेश उत्सव के दौरान जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा विधिवत तरीके से करता है उसकी हर एक मनोकामना गजानन पूरी करते हैं। और अगर आप भी इस साल गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने का सोच रहे हैं, मूर्ति लेने वाले हैं, तो पहले मूर्ति खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो तो आपको इसी तरह की मूर्ति खरीद कर लानी है। भगवान गणेश का जो उत्सव है जिसे हम 10 दिन तक मनाते हैं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 31 अगस्त से शुरू हो रहा है और गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलते हुए 9 सितंबर को समाप्त होगा। गणेश चतुर्थी के दिन घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश जी की जब भी आप मूर्ति खरीदते हैं उस समय आपको गणेश जी की मुद्रा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा यानी कि बैठी हुई यदि गणेश जी की मूर्ति होती है तो वह सबसे अच्छी, शुभ और फलदायक मानी जाती है। इस मूर्ति को घर लाने से सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसके अलावा गणेश जी की लेटी हुई अवस्था में मूर्ति लाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप गणेश जी या किसी भी अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को जब घर पर लेकर आते हैं तो वह प्रतिमा खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। खड़ी प्रतिमा होने का यह अर्थ होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास नहीं होता है। जिस तरह से खड़ा हुआ मेहमान तुरंत आके तुरंत चला जाता है, उसी तरह से आपके घर में सुख संपत्ति भगवान के साथ आती है और वह भगवान के साथ चली जाती है। तो कहा जाता है जब भी आप कोई भी प्रतिमा खरीदें वह या तो बैठी हुई होनी चाहिए या फिर गणेश जी की प्रतिमा खरीद रहे हैं तो वो प्रतिमा लेटी हुई होनी चाहिए। इसके पश्चात गणेश जी की सूंड का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गणपति बप्पा के बैठने की मुद्रा के साथ साथ उनकी सूंड की दिशा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कि शास्त्रों के अनुसार बेहद ज़रूरी होता है। और शिव महापुराण और अन्य पुराणों के अनुसार गणपति जी की जो सूंड होती है वह बाईं ओर झुकी हुई होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति स्थापित करने से सुख समृद्धि के साथ सफलता भी जीवन में आती है। वहीं दाएं ओर झुकी होने वाली सूंड वाले जो गणेश जी होते हैं उन्हें प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब भी आप मूर्ति खरीदें तो उन गणेश जी की जो सूंड है वह बाईं ओर झुकी हुई हो, ना कि दाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर वाले गणपति जी को कहा जाता है, पहली बात तो उनकी मूर्ति बनाना ही बड़ा कठिन होता है और अगर वह भगवान आप घर में ले आए हैं तो उन्हें प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मूर्ति खरीदते समय आप उनकी सूंड का भी ध्यान रखें। दूसरी चीज़, घर में जब भी आप गणपति बप्पा की मूर्ति ला रहे हैं तो लाते समय आपको कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। मूर्ति में मूषक बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि बिना मूषक यानी चूहे, क्योंकि चूहे को गणपति जी की सवारी कहा जाता है, तो बिना मूषक और मोदक के गणपति जी प्रसन्न होते ही नहीं हैं, क्योंकि मोदक गणपति जी को अत्यधिक प्रिय है और मूषक उनका प्रिय वाहन है। तो दोनों चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़, जब भी आप गणपति जी की मूर्ति खरीद कर ला रहे हैं कौन से रंग की लानी है इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार आत्मविश्वास जगाने के लिए लाल सिंदूर के रंग की मूर्ति लाना घर में शुभ माना जाता है। और सुख समृद्धि की यदि आप चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, तो सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति आपको अपने घर में लेकर आनी चाहिए। और बाकी देखिए, यदि आपको इस तरह की मूर्ति नहीं मिलती है बाज़ार में तो आपको जो भी गणेश जी की प्रतिमा मिलती है आप वो ला सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मिट्टी के बने गणेश जी लेकर आएँ या अपने घर में खुद स्वयं अपने हाथों से गणेश जी बनाएं। बहुत ईजी होता है गणेश जी बनाना।
यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस चले हुए हैं। ये क्या होता है, इको फ्रेंडली गणेश जी होते हैं। इसके पश्चात जब आप गणेश जी बना रहे हैं उसमें आप कुछ सीड्स डाल सकते हैं, तो उनसे कुछ पौधे भी ग्रो हो जाएंगे, पर्यावरण को भी उसका अच्छा फल मिलता है। पीओपी के गणेश जी अपने घर में लाके स्थापित बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी चीज़, जब भी आप गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करते हैं तब दिशा का आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते समय दिशा का सबसे अधिक ध्यान रखें। इसीलिए गणेश जी की जब भी आप मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति उत्तर दिशा में आपको रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा में माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ शिव जी का वास भी माना जाता है। तो इसलिए या तो मूर्ति की स्थापना आप उत्तर दिशा में करें या फिर उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, आप उसमें भी स्थापना कर सकते हैं। और यदि आपको दिशाओं का ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो पूर्व दिशा में भी आप गणपति जी की स्थापना को कर सकते हैं। परंतु एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर भी यदि आप मंदिर में स्थापना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी अन्य जगह में अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो वह दीवार आपके बाथरूम से टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि दीवार बाथरूम से टच होगी उसे शुभ नहीं माना जाता। तो या तो गणपति जी की स्थापना अपने घर के मंदिर में करें या फिर ऐसी जगह करें कि जो साफ़ सुथरा कोना हो घर का, जिसमें कुछ भी गंदगी वगैरह ना रखी हो, भगवान को एक साफ़ सुथरा स्थान आप दे सकें। तो बस आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।